अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश में मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अहम मकामात पर फौज भी तैनात है। तालीमी इदारे बंद हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। तलबा और पुलिस के साथ झड़पों में 123 अफराद जाँ बहक, जबकि 30 सहाफियों समेत 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल पर वजीर आजम हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी हुकूमत का इतवार और पीर को मुल्क भर में आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। खबर दे रही हैं, बांग्लादेश में मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और अहम मकामात पर फौज भी तैनात है। तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। तलबा और पुलिस के साथ झड़पों में 123 अफराद जाँ बहक, जबकि 30 सहाफियों समेत 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। कशीदा सूरत हाल पर वजीर आजम हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी हुकूमत का इतवार और पीर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। तलबा और पुलिस के साथ झड़पों में 123 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बांग्लादेशी हुकूमत का इतवार और पीर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैरख्वाही में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। मौलाना फजल रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। जेजुआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी में मौलाना लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कमेटी पीटीआई के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से मौलाना के आज के बयान का मामला उनके सामने उठाया। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। असद कैसर ने फिर वाजे कर दिया। उन्होंने कहा पीटीआई और जेजुआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतल्लिक बात ना करने की तस्दीक की। बैरिस्टर गोहर ने कहा किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली की बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सारी जिंदगी जेल में बैठना पड़े। कहा हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर भी तनकीद की और कहा कि वह कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। आसिफ अली जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा अगर मुझे इक्तदार चाहिए हो।
बानी चेयरमैन ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी चेयरमैन ने एक बार फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा दोहरा दिया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजरसानी अपील में इस्तदा की गई है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजरसानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नून लीगी अरकान का कहना है, मुतासरा फरीक नून लीग की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान असम्बली नामजद हुई और हलफ भी लिया। मुतासरा अरकान को सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात नहीं सुना गया। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियत फैसले को कालअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। बरतरफी की सिफारिश की जाए। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर आरओ और डीआरओ तैनात किए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया कि रावलपिंडी के हर हल्के में नून लीग को 70,000 वोट डलवा कर जितवाया गया। पीटीआई को पहले इंतखाबी निशान फिर नामजद अरकान को पार्टी नाम से महरूम किया गया। इस इकदामात से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुतासिर हुए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को बरतरफ किया जाए। केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर करने का मामला भी जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरखास्तों पर समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हमारा काम आइन और कानून पर अमल करना है। हम जजेस ने आइन कानून के तहत हलफ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ाती तरजीहात की बजाय आइन कानून के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। एक हफ्ते में जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ सकती हैं। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समात के लिए मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमायनी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि बन्नों में ताजिरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाज़त ली, लेकिन कुछ कुव्वतों ने अमन मार्च को सियासत की नज़र किया। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर दूसरे मुल्क की तस्वीर लगाकर गलत तासुर दिया गया। अताउल्लाह तारा ने कहा, पूछना चाहता हूँ जो मुसल्ह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे? तमाम चीज़ें हमारे नोटिस में हैं। बन्नों में इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अताउल्लाह तारड़ के बयान को मज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, बन्नो एहतजाज में पीटीआई का कोई रुकन शामिल नहीं था। अताउल्लाह तारड़ का बयान को हालात को ख़राब करने की मजमून कोशिश है। बन्नो हसास इलाका है। गुज़श्ता दिनों दहशतगर्द कार्रवाई भी हुई, जवान शहीद हुए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी खात्मे के बजाय उस पर भी सियासत कर रही है।
अडियाला जेल रावलपिंडी में बुशरा बीबी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुलिस जमान पार्क से बानी चेयरमैन के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। बानी पीटीआई को जिस सेल में रखा गया वहां पर कीड़े थे, वो काफी कमजोर हो चुके थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बुशरा बीबी ने कहा, चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। उन्होंने कहा कि हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। क्या हम पर मुकदमात बनाने वाले भी हल्फ लेंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं? बुशरा बीबी ने कहा, बानी चेयरमैन की जान को खतरा है। इससे पहले भी जहर दिया गया, उस पर फायरिंग भी की गई। इद्दत केस से बरियत के बाद मुझे पता चला मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रिंटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया। वहां मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा, टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर मैं हलफ दे सकती हूँ, मैं सबूत कहां से लाऊं? वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन में हुए मुआहदों पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। 78 पाकिस्तानी कंपनियों ने इब्तदाई तौर पर चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली के लिए इश्तराक में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सरमायाकारी बोर्ड ने इस हवाले से पेशरफ्त और राय अमल पर जामी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड के इस हवाले से इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चीन से ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद में किसी भी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती पॉलिसियों को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी मयार बेहतर बनाने के लिए अक़वामी प्रैक्टिसेस के मुसावी लाने और हम आहंग करने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। स्पेशल यूनिट वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा, जिसमें MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्रुरी की जाएगी। माहिरीन की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्तें मांगी गई थीं, जिसमें 4000 लोगों ने अप्लाई किया। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को मजीद आसान बनाने के अहकाम जारी किए। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन से शुरू है। सोलर पैनल सिस्टम की रीडिंग और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया, टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान का पाक चीन तिजारती अमूर पर आला सतही ब्रीफिंग इजलास। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों के माबैन जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदऊ करेगा। चीन से 78 और पाकिस्तान से 167 कारोबारी इदारे शरीक होंगे। तिब्बी आलात, प्लास्टिक, क्लोथिंग, लेदर, गोश्त, फ्रूट, सब्जियां और वेस्ट चारा शामिल हैं। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में सरमायाकारी ज़्यादा पुरकशिश है। अब्दुल अलीम खान की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को वज़ीर आज़म के लिए तफसीलात तैयार पेश करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की भी चीनी कंपनियों और तिजारती अमूर के हवाले से तफसीली बातचीत। जाम कमाल की वजारत तिजारत को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल ताउन और मुश्तरका काविशों की हिदायत की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं, कराची के तमाम अजला में बिला इम्तियाज़ व तफरीक काम करने पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब का जायजा लिया।
तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान सीओ वाटर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमिश्नर समेत दीगर आला हुकाम मेयर के हमरा थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एमसी वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती इदारों ने बेहतर अंदाज में काम किया। तमाम बल्दियाती इदारे अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्तक इज़्ज़त का नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बतौर हर्जाना 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवाया है। वकील की जानिब से भिजवाए गए नोटिस के मतन में कहा गया है कि मेरे मौकिल की साख को नुकसान पहुंचाने पर 50,000 करोड़ रुपए हर्जाना अदा किया जाए और मेरे मौकिल को जहनी तनाव में डालने पर 50 करोड़ रुपए अलग से हर्जाना अदा करें। मतन के मुताबिक मेरे मौकिल पर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन के लिए कोई दस्तखत नहीं किए। नोटिस में कहा है कि मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगकर मीडिया पर नशर करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, वज़ीर आला के हत्तक इज़्ज़त नोटिस का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नोटिस को भी कमाई का जरिया बना लिया होगा। मेरे सवालों पर दोस्तों से शिकवा कर रहे थे। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की पोजीशन बेहतर नहीं है। सूबे में जज, अगवा और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। सूबाई एपिक्स कमेटी और सूबाई काबीना का हंगामी इजलास होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन व अमान पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम किया गया। इजलास में बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। इजलास की सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने की। इजलास में बैरिस्टर गोहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अजूब, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सेनेटर शिबली फराज और मरकजी सेक्रेटरी इत्तिलात रऊफ हसन ने शिरकत की। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा, सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अलामा नासिर अब्बास और जेजुआई शेरानी ग्रुप के सरबराह सैयद कासिम आगा की भी शिरकत की। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुतल्लिक एलामिया अदालती हुक्म की नफी करार दे दिया। तर्जुमान PTI कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट चोर सरपरस्तों की ईमा पर सुप्रीम कोर्ट की खुली हुक्म अदूली के लिए कमर बस्ता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने एक जानिब अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान किया तो दूसरी जानिब वाज़े अल्फाज में फैसले की तरदीद करते हुए अपने मुजरिमाना किरदार पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसमें कोई अभाम बाकी नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के बुनियादी हकूक को गस्ब किया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने और इदारे की बागडोर काबिल अहल और आईन व कानून की पासदारी करने वाले अफराद के सपुर्द करने का मुतालबा किया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई ने आजम खान के बयान पर जिरहा मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील ने जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जुज़वी जिरहा मुकम्मल की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी PTI के वकला की जानिब से जुबैदा जलाल, परवेज खटक और आजम खान पर जिरहा की गई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल आइंदा समाअत पर जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जिरहा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात पर जिरहा मुकम्मल कर ली गई। दौरान समाअत रहनुमा PTI शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से मुलाकात की। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के ATC के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। बानी PTI की जानिब से दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा। जेल में कैद हों, पुलिस भी पहले तफ्तीश कर चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है लाहौर हाईकोर्ट ATC की जानिब से 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते 22 से 26 जुलाई तक 5 जजेस दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते केसों की समाअत के लिए 5 सिंगल और 2 डिवीजन बेंचेस तश्कील दे दिए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की छुट्टियों के बाद वापसी हो गई। पीर से केसेस सुनेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान मौसम गर्मा की तातीलात पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार पहले ही मौसम गर्मा की तातीलात पर हैं। आइंदा हफ्ते ज़रूरत के पेश नज़र खुसूसी डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 10 जुलाई से 10 सितंबर तक हैं। बारिश के बाद कराची में नशेबी इलाकों की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहराए फैसल PEC SH में वाक़े नर्सरी मार्केट की गली में भी पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना है खड़ा पानी दुकानदारों और शहरियों के लिए मुश्किल का बायस बन रहा है। शहराए फैसल के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भी पानी जमा है जो ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर कर रहा है। रवा हफ्ते महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। 22 से 24 जुलाई के दौरान दीर, चित्राल, सवाद, मालाकंड, पेशावर, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान में बारिशों का इम्कान है। 23 और 24 जुलाई के दौरान खुजदार, कल्लात, लसबेला, अवारान, ज़ियारत, योब, बारखान, हरनाई में बारिशों का इम्कान है। जबकि 23 से 24 जुलाई के दौरान लाड़काना, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 27 जुलाई के दौरान दियामेर, अस्तोर, अस्करदू समेत गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। बारिश के दौरान मकामी नदी नालों में तोगजानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।